नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मिज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी डिवाइड नज़र आ रही है और इमरान खान की बुनियाद के ऊपर बने एक ग्रुप जो है वो आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जजेस मुतनाज़ा हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो चुकी है और इनकी जो आपसी चपकलिश है जो कि बड़ी हद तक छुपी हुई थी, पसे पर्दा थी और जो है अंदर खाते बातें तो होती थी कि इस जज की इसके साथ नहीं बनती, इसकी इसके साथ नहीं बनती, यहाँ पे इमरान खान के नाम के ऊपर डिवाइड है, यहाँ पे इमरान खान के नाम के ऊपर इत्तेहाद है। तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़ेरे बहस आती थी, उनके ऊपर बात होती थी, लेकिन डिवाइड जो है वो कभी भी इस कदर खुल के सामने नहीं आती थी। और अक्सर औकात जस्टिस मदयाल जो है उनकी जानिब से भी कोशिश की जाती थी कि इस तरह की किसी भी डिवाइड का तासुर जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मंजर आम के ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन इस वक्त नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, जिस तरह से जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस केस को टेकअप किया है, उसको देखने के बाद नाजरीन मामलात बहुत कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन मामला ये है, इससे पहले कि मैं वो पूरी खबर आपके सामने रखूं, मैं आपको थोड़ी सी ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ग्रुपिंग है उसका थोड़ा सा तारुफ जो है वो मैं आपको करवाता चलूं। तो नाज़रीन ये खबर जो है ये जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से है। इन दोनों जजेस के खिलाफ जो है वो दरखास्तें दायर हुई हैं, उस हवाले से क्या प्रोसीडिंग है वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ग्रुपिंग का छोटा सा तारुफ जो है जैसे कि मैंने पहले कहा है वो मैं आपको करवाता चलूँ। तो जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं इनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान के हामी जजेस से है, जिसमें जो है वो जस्टिस मदयाल शामिल थे, जिसमें जो है जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं, जिसमें जो है ये खुद मज़ाहिर अली नकवी साहब शामिल है और भी कुछ जजेस की जो है वो इस फहरिस्त में नाम आते हैं। दूसरी जानिब नाजरीन जो जस्टिस फायज़ ईसा हैं और साथ उनके सरदार तारिक मसूद हैं और इस तरह इस फहरिस्त में भी आगे मज़ीद जजेस के नाम जो है वो आते हैं। तो जस्टिस फायज़ ईसा जो है वो बड़े एंटी इमरान, उनके बारे में एक तासुर पाया जाता है क्योंकि इमरान खान के दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, उनको बड़े एक मुश्किल वक्त का उस वक्त सामना करना पड़ा, उनके किरदार कुशी हुई, मीडिया ट्रायल हुआ और वो सारी तारीख जो है वो आपके सामने है। तो इसलिए ये एक तासुर है, ये एक राय आमा है कि जो जस्टिस फायज़ ईसा हैं ये इमरान खान के खिलाफ हैं और अक्सर औकात ये जो फैसले देते हैं या जो रिमार्क्स देते हैं उसमें इनका टिल्ट जो है वो हर उस गिरोह की जानिब होता है जो एंटी इमरान खान है। तो ये भी आपको याद होगा कि जब अदलिया के इस्तेहकाम के हवाले से एक पार्लियामेंट का और जो सेनेट का एक मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें भी जस्टिस फायज़ ईसा जो है ये आपको PMLN की क़यादत के साथ फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नज़र आए थे और इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई थी। बड़ा जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि यार ये जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और आगे ये चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो इन्हें जो है वो कम से कम जो है ना वो सियासी धड़ों के साथ जो है उनके डेस्क के ऊपर जाके नहीं बैठना चाहिए था, उनके साथ बैठ के जो है वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। तो खैर ये नाज़रीन एक तासुर है इनके हवाले से जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरी जानिब मज़ाहिर अली नकवी, ये बंदयाल ग्रुप और जस्टिस एजाजुल हसन ये जो हैं ये प्रो इमरान खान, इनके बारे में ये एक तासुर है। तो अब खबर क्या है? खबर नाज़रीन ये है कि दो दरखास्तें दो जजेस के खिलाफ आई। एक दरखास्त जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दाऊद नामी शख्स ने दी, दूसरी दरखास्त जो है वो सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो है वो आमिना मलिक नामी खातून ने दी। और इन दोनों दरखास्तों में जो है वो इन जजेस के माली तौर पे बदउनवान होने के हवाले से जो है वो एक चार्जशीट जो है वो पेश की गई और कहा गया कि जी इनके जो असासे हैं ये आमदन से ज़ायद हैं। अब जो दरखास्त नाजरीन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दी गई थी उसके ऊपर जो है वो काजी फायज़ ईसा ने उसको फौरी तौर पे टेकअप किया और उसके ऊपर उन्होंने जनाब समाअत करते हुए जो उनके खिलाफ मुद्दइयां हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, उनको उन्होंने बुलाया हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन खातून से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब का कहना था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से आपको जो है आपकी खबर तक नहीं मिलेगी। तो इस तरह के रिमार्क्स जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ दरखास्त गुजार खातून के लिए जो है वो जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने जो है वो दिए और इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद की। इसको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया गया कि यार एक जज का ये हक नहीं बनता कि वो इस तरह के रिमार्क्स दे और वो भी एक खातून के खिलाफ और वो भी अहाताए अदालत में। तो बड़ी तनकीद इसके ऊपर जो है वो इनके ऊपर हुई। तो खैर नाज़रीन इस दरखास्त गुजार खातून को जो है वो जज ने बड़ा रिडिक्यूल किया, इनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए और उस दरखास्त को फौरी तौर पर खारिज कर दिया। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो दरखास्त आई थी वो दरखास्त भी खारिज हो गई, दरखास्त गुजार की ठीक ठाक सरजनिश भी जो है वो कर दी गई। अब जो दूसरी दरखास्त
जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ आई थी, उसके ऊपर बजाय उस दाऊद नामी शख्स से पूछताछ करने के फौरी तौर पे जस्टिस मज़ाहिर साहब को जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया और उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो वो सारी हेयरिंग्स हैं, उसका आगाज़ कर दिया गया। अब नाज़रीन इसके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, फिर ये मज़ीद देखें कि उनके जो केस की समाअत है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़, ये जो दरख्वास्त आई इसके ऊपर जो समाअत कर रहे हैं वो सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं और उनके बारे में ये राय है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि वो एंटी इमरान माने जाते हैं और उनकी सरदार तारिक मसूद की जस्टिस मज़ाहिर नकवी से नहीं बनती। तो इसके ऊपर मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि मेरी चूँकि इनसे नहीं बनती, ये अक्सर मकामात पर मेरे खिलाफ खुल के बयानात दे चुके हैं, इनकी मेरी आपस में जो है वो अलैक सलैक बहुत बिगड़ी हुई है, 36 का आंकड़ा हमारा आपस में चलता है और ये मेरे बारे में मुतासिब हैं, जानिबदार हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरा केस जो है वो इनके सामने चले। तो उन्होंने सारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये अब इसको मैं दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ कि सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो दरख्वास्त आती है उसको चीफ जस्टिस साहब सुनते हैं, दरख्वास्त गुजार की बेइज्जती कर दी जाती है, दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जिनका ताल्लुक जस्टिस बंदयाल से ज़्यादा था, जस्टिस एजाजुल हसन के भी वो ज़्यादा करीब हैं और उन्हें प्रो इमरान खान समझा जाता है, तो उनके खिलाफ जो दरख्वास्त आई है उसमें दरख्वास्त गुजार से कोई पूछताछ नहीं हुई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, उस कार्रवाई की समाअत सुनने वाले हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इसके ऊपर नाज़रीन जो है वो एक शोकाज नोटिस जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं पहले इनका तारुफ करवा चुका हूँ कि जजेस के दरमियान डिवाइड क्या है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं, उनकी इंक्लिनेशन किस तरफ है और उनके जो दोस्त हैं उनके लिए कौन सा रवैया अपनाया गया और उनके जो मुखालिफ जज हैं उनके साथ किस तरह से जो है उनकी उस केस को जो है वो टैकल किया जा रहा है। अब इसके ऊपर नाज़रीन मज़ाहिर अली नकवी जो है वो बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ रहे, ना ही उन्होंने कमज़ोरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के 4 बड़े वकला किए हैं जिसमें ख्वाजा हारिस जो हैं वो भी शामिल हैं और इस मामले को उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो ये नाज़रीन एक डिवाइड है, एक तकसीम है जो इन जजेस के दरमियान थी, जो कि अब बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है, मीडिया पे डिस्कस हो रही है, हर तरफ इसको जो है वो ज़ेर बहस लाया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा सारा अमल है, ये जो डिवाइड है, ये जो चीफ जस्टिस जो एक दूसरे के खिलाफ सख्त किस्म के रिमार्क्स देते हैं, फिर इनके मुश्तरका बेंचेज़ हैं, उन्हीं मुश्तरका बेंचेज़ में ये मुल्क के और इस कौम के मुस्तकबिल के जो केसेस लगे हुए हैं उनके ऊपर इन्होंने फैसले सुनाने और वो केसेस इंतहाई अहम हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यहाँ तक कि मुमकिन है कि इन केसेस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको मुताला पाकिस्तान में भी कहीं जगह मिले कि ये पाकिस्तान की तारीख थी और उस वक्त इस तरह के फैसले हुआ करते थे। तो बड़ी वेटेज बढ़े और हाई वोल्टेज वाले जो केसेस हैं वो इन जजेस की अदालतों में मौजूद हैं। लेकिन इनका आपसी जो चपकलिश है वो उसका सारा कच्चा चचड़ा खोल के जो है मैंने आपके सामने रख दिया। तो इसके ऊपर नाज़रीन आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर, उसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।